गाइस वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं बनाऊंगा कचरे के ऊपर कि हमारे गांव में हमारे देश में कितना कचरा है, हर जगह कितना कचरा है और ना जाने ऐसे कितने ही देश और गांव हैं। देश तो क्या, हमारे भारत के अंदर है, हर मोहल्ले हर गली में इतने कितने ही गांव शहर सिटियां हैं जिनमें इतना ज़्यादा कचरा है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हमारे इधर कितना कचरा और कितना क्या है। सब कुछ सारा व्लॉग आज इसी के ऊपर आएगा, कचरे के ऊपर ही। ये देखो गाइज, उधर बच्चों के खेलने का ग्राउंड है। यहाँ पर हमारे गांव में भाई बालक खेलते हैं ग्राउंड में, है ना। और अब देखो इधर की हालत। ये देखो भाई, ये देखो कितना कचरा पड़ा हुआ है। अब भाई साहब हमारे साथ रिपोर्टर हैं रणविजय जी, ये बताएंगे क्या। आज का व्लॉग किसी घूमने की जगह से नहीं, अपने ही गांव के कड़वी सच्चाई से है। ये देखिए, हर रोज बढ़ता कचरा, गंदगी, बदबू और बीमारी का खतरा। हम मानते हैं कुछ गलती हमारी भी। तो भाइयों, गांव का सरपंच किस लिए होता है? गांव में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, या गांव के लोगों की और गांव को स्वच्छ रखने के लिए, या उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए? तो आज हम आपको ऐसी चीज दिखाएंगे, हमारे गांव के सारे कोने जिसमें कितनी ज्यादा गंदगी है, सब चीज आपको दिखाते हैं आगे चल के कैसा हमारा गाँव है गंदा। देखिए, ये वही गांव है जहाँ पर हम पैदा हुए, खेले, बड़े हुए, लेकिन आज देखो हर तरफ कचरा ही कचरा है। ये देखिए गाइस, ये हमारे गांव का रोड है जहाँ पर एक तरफ किसी ने पन्नी फेंकी हुई है, एक तरफ किसी ने बोतल फेंकी हुई है। पन्नी और बोतल तो गाइस कुछ नहीं है, देखो इधर पेड़ वेड़ बहुत गंदी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेंकी रही हैं इधर। और आपको एक बात बता दो, ये रोड ही ख़त्म हो जाएगा लेकिन कचरा ख़त्म नहीं होगा। अब जितनी भी आगे चलते जाओगे प्लास्टिक ख़त्म ही नहीं होगा। ये प्लास्टिक हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, इसको जानवर भी खाते हैं उनसे, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये रोड में जितना भी आगे चलूँगा, जितना भी ज़्यादा जाऊँगा, ये रोड पे कचरा ख़त्म नहीं होगा। आगे इस रोड का ही एंड है लेकिन कचरा ख़त्म ही नहीं हो रहा, कचरे का नाम ही नहीं है ख़त्म होने का। इधर कितना ज़्यादा कचरा फैला हुआ था और ये कचरा किसी और ने नहीं फैलाया। मैं इसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये कचरा फैलाया है आपने और मैंने। हम लोग ही इसके असली जिम्मेदार। मैं किसी सरकार को, किसी को भी इसका, कि हम ही इसको फैलाते हैं। ये हमारा गांव है, अगर हम ही इसको साफ नहीं रखेंगे तो कौन साफ रखेंगे? लोग देख सकते हैं, ये वही प्लास्टिक की पन्नी है जो इधर बहुत दिनों से पड़ी हुई है और आगे भी बहुत सालों तक पड़ी रहेगी, लेकिन इसका इधर नामो निशान नहीं मिट सकता। ये इधर कभी नहीं गलेगी। और ऐसी प्लास्टिक की पन्नियां मैं आपको बहुत दिखा सकता हूँ इस रोड पर। और ये तो एक छोटा सा ही रोड है, आपको अभी दिखाता हूँ मैं थोड़ा और। देखो इधर एक कैन, ये कपड़े कपड़े तो जब भी गल जाते हैं। ये देखो प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, इधर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है। और ये तो हमने साफ़ कर रखा है, हम खुद ही साफ़ कर रहे हैं। अब गाँव को थोड़ा थोड़ा क्या करें। बोटिंग के बीच में आज खेत में आना पड़ गया ये खाद फेंकने के लिए। क्या करें भाई, घर का काम भी तो करना पड़ रहा है। सबसे ज़रूरी है कि भाई मैं वीडियो बनाऊं, पर वीडियो से थोड़ा सा ज़्यादा कम तो ये है कि घर का काम करना पड़ता है, क्योंकि घर वालों को मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि मैंने 2-3 बार बंद कर करके छोड़ दिया है ना, इसलिए मुझे सीरियस नहीं लेते, ना मुझे लेते हैं और ना मेरे यूट्यूब को लेते हैं। इसलिए देखो ये खाद, इसमें इतनी बुरी बदबू आ रही है। ये दवाइयाँ मिलाई हैं ये वाली। अगर किसी को ऊपर का टिकट काटना है तो इसको एक घूंटी पी ले बस, उसमें इसका टिकट कट जाएगा। इसे मेरे तो बहुत ज़्यादा चक्कर छट रहे हैं इससे। अभी दूर फेंकनी पड़ेगी, किसी बच्चे के हाथ लग गई तो टिकट ही कटेगा फिर सीधा ऊपर का। अब मैं इसको क्या बोलते हैं, खाद फेंक के तब जाऊंगा वीडियो बनाने के लिए। आपको हमारे इस रोड की रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। देखो इधर बच्चों के डायपर कितने पड़े, जो कुत्ते खींच खींच के ले आए और ऐसे ही फेंक दिए। और ये देखो गाइस, ये कूड़ियाँ पड़ी हैं, पर ये इन कूड़ियों में इस गोबर कूड़े से ज़्यादा तो पन्नियाँ हैं। और यही पन्नियाँ फिर खेतों में जाती हैं, जो बाद में उपजाऊपन को बिल्कुल ख़त्म करती हैं धीरे धीरे। देखो गाइस, इधर देखो कितने सारे डायपर पड़े हैं, क्या हालत मचा रखी है। देखो गाइस गांव की यही हाल है इधर पूरे का। ये एक रोड नहीं, ऐसे ही रोड, सारे रोडों की इससे ज़्यादा ही हालत ख़राब होगी। कम तो किसी की भी नहीं। और मैं अभी आपको आगे भी दिखाता हूँ, किसी भी कूड़ी को देख सकते हो आप। चाहे गाइस आप किसी के घर के पीछे ले लो या आगे ले लो, या देखो ये घर के पीछे कि ये भी क्या हालत है। सब जगह आपको यही देखने को मिलेगा, जूते, बैग, डब्बे, पत्तल, दोने, पॉलीथीन ही पॉलीथीन, जहाँ पे भी है सब जगह देख सकते हैं आप गाइस। आप हर कहीं देख सकते हैं गाइस। ये दुकान है, इस दुकान के पीछे भी कचरा देखो कितना ज़्यादा भरा हुआ है। तो ये वही पेड़ है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। देखो ये कुत्ता इसको बेचारा खा रहा। अब ये क्या करें, मजबूर हैं। ये बच्चों की माँ ध्यान नहीं देती इन पर कि इनको कहीं साइड फेंके, जानवर इन्हें खा सकते हैं। और वही काम हो रहा है, जानवर इनको खा ही रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने हमारे गांव का व्लॉग बनाया, आपको दिखाया कि इसमें कितना कचरा है। और मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, बस आपको 2-3 घर और 2 रोड दिखाए। अगर मैं आपको पूरा दिखा दूं तो इस गांव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मेरे हिसाब से ऐसा
कोई भी गांव नहीं होगा भारत के अंदर जो इतना साफ सुथरा हो। ज्यादातर जितने, मैं भी कई गाँव में जाता रहता हूँ, मुझे जितने भी गांव मिले हैं सब ज्यादातर गंदे रहते हैं। इधर इन सब के सब गाँव की हालत एक जैसी है, इससे ज्यादा ही गंदे मिल जाएंगे। और जो बैक में जो गांव है जिधर साधनों की व्यवस्था नहीं है, सुविधा इतनी ज्यादा नहीं है, उधर तो गांव और भी ज्यादा गंदे हैं। हमारा गांव तो बिल्कुल हाईवे पर टच है, इसलिए इसमें थोड़ा कम कचरा है। लेकिन आप जैसे जैसे बैक गांव में जाओगे तो आपको और भी ज्यादा कचरा देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके गांव के ऊपर व्लॉग बनाऊं या और गांव को हम साफ करें, टीम बनाए, तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।